Hey everyone, this is Shivani. Welcome back to my channel. Let's start with the new topic. This is basic of enzymology. So, first of all, we need to understand what are enzymes. So, the term enzyme was coined by the Edward Buchner, which literally means in yeast. अभी जो एंजाइम है ना, इसको किसने मतलब नेम दिया था? इट वॉज एडवर्ड बुचनर। और जिसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो एंजाइम वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? इन यीस्ट, मतलब यीस्ट के अंदर। ठीक है, अब ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, दे आर मोस्टली प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि राइबोसिम विच हैव बीन फाउंड टू एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। ठीक है, राइबो एंजाइम्स विच इज़ फाउंड इन द आरएनए, इट एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं, और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। और वो एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ कनेक्टेड होती है थ्रू नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी जो एंजाइम्स है ना, दे आर द बायोकैटलिस्ट। ये बायोकैटलिस्ट है दैट कैटलाइज इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर बायोकेमिकल रिएक्शन। जो एक सेल के अंदर अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, वो, और एक सेल से दूसरे सेल दोनों के बीच में जो रिएक्शंस है उनको कैटलाइज करने का काम कौन करता है? एंजाइम्स विच आर द बायोकैटलिस्ट। ठीक है, इंट्रासेलुलर मीन्स विद इन द सेल, whereas the extracellular means between the two different cells। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये जितने भी मैंने अभी ऊपर बोला कि एंजाइम्स है, दे आर मोस्टली प्रोटीन्स। वो कौन सी टाइप है प्रोटीन्स की? दे आर द मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ये कैसे बनते हैं? दे आर प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल्स। ठीक है, अब बेसिक मेन फंक्शन जो है एंजाइम्स का, ये है कि दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट देम सेल्फ बीइंग यूज्ड अप। ठीक है, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शंस हो रही हैं, इसमें जो एंजाइम्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, एंजाइम यूज़ करने का पर्पज़ यही है कि उस रिएक्शन को की स्पीड को इंक्रीज़ करना, ताकि जल्दी से जल्दी वो रिएक्शन हो जाए। ठीक है, और क्या फ़ायदा होता है एंजाइम्स का यूज़ करने पे? कि एंजाइम्स जैसे कि रिएक्शन होगी, तो ये नहीं कि वो जो एंजाइम है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, दैट एंजाइम इज़ नॉट फिनिश्ड। ठीक है, बिकॉज जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, वो एंजाइम हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है, विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड। जब वो पूरी एक बार रिएक्शन होगी, जैसा एंजाइम हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वैसे का वैसा ही हमें एंड रिएक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर इफ़ेक्टिव इन वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर एंजाइम स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट है, तब भी वो अपना जो इफेक्टिव है वो तब भी वो पूरा पूरा अपना इफेक्ट शो करेंगे, जैसे कि वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल। ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और दे आर ईजिली डीएक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड और डीनेचर्ड बाय हाई टेम्परेचर, एल्कलाइन और एसिडिक कंडीशन। अब ये जो एंजाइम्स हैं ना, ये दे आर वेरी अनस्टेबल, बड़े अनस्टेबल हैं। इनको हम ईजिली मतलब इनएक्टिव कर सकते हैं अगर हाई टेम्परेचर हो या कोई भी एसिडिक या एल्कलाइन कंडीशन हो। ठीक है, हाई एल्कलाइन या हाई एसिडिक कंडीशन, उसमें ये जो एंजाइम्स हैं दे गेट डीनेचर्ड। ठीक है, मतलब इनकी फंक्शनिंग रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि अब ये जो अभी जो एंजाइम्स है, जिस सब्सटेंस के ऊपर एंजाइम एक्ट करेंगे उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग कि जिस जिस सब्सटेंस पे एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंसेस एंड बनेंगे, एक बार एंजाइम आके सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा विद जो रिजल्ट निकलेगा, दैट आउटकम और रिजल्ट इज नोन एज द प्रोडक्ट, और इट इज ए बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एक बार रिएक्शन होगी, उसकी जो आउटकम होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट है, अभी हमने ऊपर जब मैंने टॉपिक का बताया तो एक वर्ड आया था एंजाइमोलॉजी।
अब बेसिकली व्हाट इज एंजाइमोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स इज नोन एज एंजाइमोलॉजी। ये वो ब्रांच है साइंस की जो स्टडी करती है एंजाइम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और उसके कंपोजिशन के बारे में। उसको हम क्या बोलेंगे? एंजाइमोलॉजी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करते हैं एंजाइम्स की। अब वो वाले एंजाइम्स विच आर होली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड सिंपल एंजाइम। अब ये क्या कह रहे हैं? सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं? सिंपल एंजाइम्स वो वाले एंजाइम जो पूरे के पूरे प्रोटीन्स के बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यूरिएज, अमाइलेज, पैप्सिन एंड ट्रिप्सिन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंपल एंजाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब वो वाले कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होंगे जो हाफ प्रोटीन पार्ट के भी होंगे और दूसरा शायद नॉन प्रोटीन पार्ट हो। अब उनको क्या बोलेंगे? दोज एंजाइम्स विच आर मेड अप ऑफ टू पोर्शंस। अब उनका टू पोर्शंस है, हाफ पोर्शन उनका प्रोटीन का बना हुआ है और अदर हाफ पोर्शन इज मेड अप ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट। सो दैट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर known as the conjugated enzymes which consist of two portions. The first portion is the protein part whereas the second portion consists of the non-protein part. ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब हमने ऊपर पढ़ा था सिंपल एंजाइम जो पूरे के पूरे प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और कॉन्जुगेटेड में हमने आधा प्रोटीन का पार्ट था और आधा नॉन प्रोटीन का पार्ट था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपो एंजाइम की। अब ये वर्ड एपो एंजाइम क्या कह रहा है? अब जो मेजर पोर्शन है एंजाइम का विच इज अ प्रोटीन, जो प्रोटीन वाला पोर्शन है एंजाइम के केस में, दैट प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज नोन एज द एपो एंजाइम। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन पार्ट है ना, इसकी फंक्शनिंग को और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटीन पार्ट है, इट इज समटाइम्स सप्लीमेंटेड विद द नॉन प्रोटीन पार्ट दैट लाइक इन केस ऑफ द conjugated enzymes which is essential for the enzymatic एक्टिविटी। कई बार क्या होता है कि जो प्रोटीन पार्ट है उसकी फंक्शनिंग को अच्छे से परफॉर्म करवाने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट अपना रोल प्ले करता है, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट की। व्हेन टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब जब नॉन प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम विच इज़ द प्रोटीन पार्ट, मतलब दोनों नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट जब दोनों टाइटली बाउंड होते हैं तो दैट टाइप इज नोन एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर ये दोनों प्रोटीन पार्ट और एपो एंजाइम आपस में टाइटली बाउंड नहीं होंगे तब हम टर्म यूज़ करेंगे को फैक्टर और को एंजाइम। ठीक है। अभी जो कंप्लीट एंजाइम का स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, वो व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? व्हेन प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर। ठीक है। सो द कंप्लीट एंजाइम इंक्लूडिंग द प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम इज ऑफन कॉल्ड हॉलो एंजाइम। पूरे के पूरे एंजाइम को जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट और को एंजाइम भी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? हॉलो एंजाइम। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। सो हेयर इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द हॉलो एंजाइम विच इज़ द कंप्लीट एंजाइम जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है। और ये प्रोटीन पार्ट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जब प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है। दिस इज द प्रोटीन पार्ट विच इज नोन एज द एपो एंजाइम्स, दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो दिस इज द composition of enzyme. In the next video we will discuss about the structure of enzyme. Till then stay tuned to my channel. I hope you like this video, and if you did then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.